ਲੋਕ-ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਦੇ ਆਸ਼ੂ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंटर जड़ा ऐलानिया गया है तो हम देखना होगा कि की स्ट्रैटेजीज चल रही है, क्योंकि पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि जो है आज कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है एमपी कैंडिडेट का। कितना टफ रहा ये सारा? नहीं, टफ कुछ नहीं रहा जी। कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसीजर, एक तरीका है, क्योंकि पहले हमारे पंजाब के लीडर साहबान मीटिंग में नाम शॉर्ट लिस्ट करते हैं, दैन हमारी CC की मीटिंग होती है, उसमें एक दो मीटिंग्स में ये नाम फाइनल हो जाते हैं। अभी एक महीना पड़ा है, क्योंकि दिस इज सफिशिएंट टाइम। और कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, हमारा कैडर है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारा पूरा संगठन है। सो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, एक महीना हमारे लिए बहुत है। बड़ा कंफर्टेबली हम इलेक्शन लड़ेंगे और माता रानी की कृपा से हम जीतेंगे। रवनीत बिट्टू जी के जाने के बाद एक तरह से कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा था, तो उससे कितना कैसे सबने जो है उसके आगे वॉकआउट किया, कैसे सब लोग इससे उभरे हैं इससे? देखिए, एक बार जब एक पुराना साथी नोट साथी जो लीडर हो हमारा, जिसको हम अपना आइकॉन मानते हो, जब वो पार्टी छोड़कर जाता है तो एक बार तो चीज़ें तंग करती हैं। आपका दिल भी ऐसे मतलब हिल जाता है भी, यार क्या हो गया। बट नाउ हर बंदा कम आउट हो चुका है इस चीज़ से। और राजा वड़िंग जी बड़े बेस्ट कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और होपफुली ये इलेक्शन जो है हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि हमारा जो मेन मुकाबला है वो बीजेपी से है। अगर बीजेपी वाले ये बात कहते हैं, झाड़ू वाले और अकाली दल वाले दे आर नॉट देयर। सो जो रूरल बेल्ट है हमारी, जहाँ वहाँ की 7.5 लाख वोट है, तो वहाँ से बीजेपी को कोई हिस्सा मिलने वाला नहीं है। सो शहरों में ये जो बात करते हैं, शहरों में हमारा एक पक्का वोट बैंक है, हमारा एक पक्का कैडर है जो कांग्रेस पार्टी के साथ चट्टान की भांति खड़ा और खड़ा रहेगा। और बड़ा अच्छा इलेक्शन जो है लुधियाना का हमारे लिए रहेगा। पुराना रिकॉर्ड आप देख लो तो लुधियाना में हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का जो मेंबर पार्लियामेंट बना है, सो इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो राजा वड़िंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंटर आ गए रवनीत बिट्टू जी के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं बिट्टू जी को इसका पता है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजीज क्या रहती है, क्योंकि 10 साल वो लुधियाना से भी रहे हैं, तो दिमाग उनको आपका पढ़ना आता है, आपको उनका पढ़ना आता है। लेकिन बीजेपी को आपको लगता है कि कुछ आपके जो स्ट्रैटेजीज है वहां तक जाएंगी? देखिए, दिस इज ओपन सीक्रेट नाउ। जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हर चीज़ बड़ी खुली होती है और ओपन होती है, लोगों का फैसला भी बड़ा सामने क्लैरिटी में आता है। तो फैसला लोगों ने करना है, किसी की चालाकी किसी की चुस्ती काम नहीं आएगी। हम अपनी पार्टी के कामों को, हमने अपनी पार्टी के सिद्धांतों को, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर जाएंगे, वो अपनी पार्टी की बात करेंगे। पंजाब में बीजेपी की कोई जगह ही नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं कांग्रेस के सामने टिकेगी। और आशु जी का आज क्या रिएक्शन था? बिकॉज आई थिंक आशु जी और आप जो है रवनीत बिट्टू जी के काफ़ी करीबी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इकट्ठी गेड़ियाँ भी लगाते रहे हैं, अगर टर्म से बोले, तो उनका क्या रिएक्शन था? देखो, हम तीनों ने, आशु जी और मैंने और बिट्टू जी ने, लुधियाने के लिए हम मिलकर काम करते थे लास्ट जो हमारी सरकार थी। तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये ब्रेकअप हो गया, और इस ब्रेकअप को अंजाम हमने नहीं दिया, बिट्टू जी हमें छोड़ कर चले गए। सो हमारी एक जिम्मेवारी बनती थी कि हम अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करें। आशु जी क्योंकि हमारे पंजाब के एक्टिंग प्रधान और हमारे सबके लीडर हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेशल ये बोला कि हमारी अब जिम्मेवारी बनती है कि हमने पंजाब प्रधान राजा वड़िंग जी को जिताना है। सो वी ऑल आर यूनाइटेड और मिलकर काम करेंगे और लड़ाई जीतेंगे। और कितना को कांग्रेस में जो है उत्साह है कि राजा वड़िंग जी को सीट दी गई है? मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कांग्रेसी वर्कर नहीं होगा जिसके मन में खुशी नहीं होगी, क्योंकि राजा जी किसी भी वर्कर के लिए कोई नए नहीं है। संगठन की नॉलेज है उनको, एज ए पंजाब प्रधान उन्होंने बहुत डीप जाकर पार्टी का काम किया, संगठन का काम किया। सो सब उनको जानते हैं, और मुझे लगता है कि बड़ा आराम से लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, वर्कर भी एक्सेप्ट करेगा, इलेक्शन भी अच्छा रहेगा हमारे लिए।
और राजा वरिंग की जो आपकी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी और क्या क्या मुद्दे आपको लगता है कि लुधियाना में जो रहेंगे, जो आपको सॉर्ट आउट करने हैं? देखो, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो पिछले 2.5 साल का उनका फेलियर जो है हम लोगों के बीच लेकर लेकर जाएंगे। जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी अपने इलेक्शन के अंदर 2022 में, उनका मैनिफेस्टो था 1,000 रुपया महिलाओं को देना, 2500 रुपये पेंशन देना, लैंड ऑर्डर, रेता, हमारी प्रॉपर्टी के जो एनओसी इशू है, मतलब ये सारे इशू हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। जो बीजेपी है, जो नेशनल लेवल पे, चाहे हम हमारी करेंसी डिवैल्यूट हुई है, और चाहे महंगाई की बात करें, चाहे जो एक गुलदस्ता कांग्रेस पार्टी ने हर धर्म को लेकर बनाया था उसको तोड़ने की बात करें, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों के बीच लेकर जाएंगे। यही हमारे मुद्दे होंगे और लोग ये मुद्दे बड़ी आसानी से समझते हैं और लोग कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और इस बार जो धर्म के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ यहाँ पे माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस के दिनों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तो अदला बदली बहुत हो रही है, एक धर्म के नाम पे काफी गेमिंग हो रही है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो पॉलिटिक्स में हमें धर्म की आड़ नहीं लेनी चाहिए, और बीजेपी और अकाली दल बेसिकली दोनों पार्टियां ये काम करती हैं। रहेगी भगवान श्री राम जी के मंदिर की बात, तो राम जी हमारे सारे सबके पूजनीय हैं। और क्योंकि कोई भी ऐसा हिंदू परिवार या सिख परिवार नहीं है या कि जो उनको मानता नहीं है, या उनको अपना भगवान नहीं मानता। बट ये कहना कि अगर मैं कांग्रेस में हूँ, मैं अकाली दल में हूँ, या मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, तो राम मेरे नहीं है, राम सिर्फ बीजेपी वालों के हैं, तो ये बुरी बात है। लोगों को ये सारी बातें समझ है और लोग इस बात का जवाब जो है देंगे, क्योंकि असली मुद्दे जो हैं, एक देश का प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति या एक मुख्यमंत्री या एक एमएलए, उसकी ड्यूटीज होती हैं। जो लोग उनको चुनकर भेजते हैं, उनको उनके लिए काम करना होता है, उस इलाके के विकास के लिए काम करना होता है। सो ऐसा नहीं है कि हम वो सारे मुद्दे छोड़ दें, वो उस चीज़ को लेकर जाएं। हम वी ऑल आर अप्रिशिएटिंग कि राम मंदिर बनना चाहिए था, बना, लेट हो गया, इट्स ओके। चलो, स्टार्टिंग जो है राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव ने की, लेकिन जो कंप्लीशन जो इस सरकार में हुई, तो ये अकेला ऐसा इशू नहीं है जो बाकी मुद्दों को छोटा कर दे। सो हम सारी चीज़ें लेकर जाएंगे और बड़ा ओपनली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि राम मंदिर हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, और हम राम जी सबके आराध्य हैं, सबके पूजनीय हैं और हमारे भगवान हैं। एक क्वेश्चन जनता की तरफ से है कि जब रवनीत बिट्टू जी ने अपनी पार्टी चेंज की, तो कांग्रेस की तरफ से एक बात बोलेगी कि वो किसी का फोन नहीं उठाते थे, तो लोग बोले कि अगर फोन नहीं उठाते तो इतनी देर कांग्रेस ने उसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया? अ, देखिए, मतलब हम इकट्ठे रहे हैं, 10 साल का सफ़र हमने तय किया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि तब बात क्यों नहीं की, किसी भी फैमिली में अगर मान लो 2 भाई हैं, एक काम ज़्यादा करता है, एक कम करता है, तो ज़्यादा करता है वो दूसरे भाई की बात नहीं बात करता, वो उस बात को समेटता है। सो अच्छे परिवार की बात यही होती है कि अगर कहीं पे कमी है तो उसको अपने परिवार में समेट कर रखें। तो वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। सो हमारा ये काम ही नहीं था कि हम अपनी कमियों को लोगों के बीच लेकर जाएं। तो ठीक है, अब वो बीजेपी के पास चले गए हैं, तो पीपल विल डिसाइड, एंड बीजेपी के लोग ये डिसाइड करेंगे कि फ़ोन वाली बात या कोई और बात है, हमारी तरफ से वो जा चुके हैं। सो पहले हम उनको अच्छा बोल रहे थे, अब हम उनको बुरा बोलें तो लोग हमारी क्रेडिबिलिटी पे भी शक करेंगे। वो छोड़ कर गए हैं हमें, ये फैसला उनका था, पार्टी ने नहीं छोड़ा, हम लोगों ने नहीं छोड़ा। सो ये सारे सवालों का जवाब उनके पास है, लेकिन हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, वो बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। तो जो लोग हैं डेमोक्रेसी में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सबको राइट दिया है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो जिसके पास प्लेन होता है, वो मालिक को, वोट तो सबकी एक ही है। दे विल डिसाइड कौन लुधियाना पार्लियामेंट की सेवा करेगा। वेट फॉर 4 जून। हर चीज़ जो आप देखिए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलना कि इस पे इल्ज़ाम लगाना, एटलीस्ट से मेरी पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि लोगों ने फैसला करना है। हम कौन होते हैं फैसले करने वाले? ये मैंडेट लोगों ने देना। जो भी लोग 1 जून को वोट डालेंगे और 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे, जो फैसला लोगों को मंजूर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है, पिछले कांग्रेस पार्टी के कामों को देखते हुए, कांग्रेस पार्टी के नीचे को देखते हुए, लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। और राजा वरिंग जी के क्या प्लान्स है, क्या क्या मतलब कि किस स्केड्यूल क्या रहेगा, कब आएंगे लुधियाना, कब रूबरू होंगे मीडिया में? 1-2 दिन के अंदर अंदर पूरा प्लान बन जाएगा कि कैसे उन्होंने
लुधियाना में अपने पेपर भरने आना और क्या क्या हमने काम करने हैं, क्या क्या जिम्मेवारियां दी जाएंगी, आज या कल हम सभी मिलकर बैठकर ये डिसीजन जो है कर लेंगे। थैंक यू। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ।